बांद्रा बैनस्टैंड को कब्जा करने वाली बीबीआरटी कब हटेगी? देखिए, अभी हुआ है आंदोलन शुरू, मगर इसका रिजल्ट महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को ही देना है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक हुकूमत चल रही है जो एक प्राइवेट रेसिडेंट्स का, प्राइवेट ट्रस्ट के आड़ में लोगों को दबाने का, लोगों को धमकाने का, धमकी देने का, गाली देने का, बेजुबान जानवरों पर तकलीफ उठाने का। यहाँ पे एक बेनी करके शख्स और बीबीआरटी वाले मिलके जानवरों को लात से मार मार के उड़ाते थे। गरीब बच्चों को लात मार मार के भगाया गया यहाँ से। जो छोटे बच्चे यहाँ खाना खाते हैं उनका खाने को उठा के फेंका गया यहाँ से। तो ये अगर ये संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि जियो और जीने दो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने आपको इससे पहले बताया कि बांद्रा बैनस्टैंड पर कैसे बीबीआरटी के द्वारा एक मैनेजमेंट के नाम पर जगह को कब्जा करने का मामला सामने आया था, जिस मामले को लेकर लगातार जो है शिकायत दे करके सिराज भारतीय ने जो है अपील की थी कि बीबीआरटी को बैनस्टैंड से पूरी तरीके से हटाया जाए, क्योंकि उसका मनमाना तरीका जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप राइट साइड में भी देखेंगे, अभी तक महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का जो आप देखेंगे बैनर, उसके नीचे आपको मेंटेन बाय बीबीआरटी दिखेगा, यानी बीबीआरटी पूरी तरीके से बैनस्टैंड से हटी नहीं है। और इसी की वजह है कि आज जो है धरना प्रदर्शन करते हुए सिराज भारतीय ने जो है एक मुहिम छेड़ी है कि अब बीबीआरटी शायद हट सकती है, और इन्हें उम्मीद है कि अब जो है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को ये शायद जो है दिख जाएगा, क्योंकि गार्डन के पास ये बैठ करके अपनी मांगों को लेकर ये बैठे हुए। सिराज भाई, क्या मजबूरी आ पड़ा जो अब जो है अब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए? देखिए, धरना प्रदर्शन, अफजल भाई सबसे पहले आपके और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जज्बे को मेरा हमेशा सलाम रहता है। धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल तक बात तभी आती है जब इंसाफ में देर हो जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जितने भी कागज़ है, ये वो कागज़ है जो मुझे महाराष्ट्र मैरीटाइम, इसके अलावा ये जितनी फाइल्स है इसमें सिर्फ लेटर्स हैं जो मैंने महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को लिखी है, और इसकी जितनी भी आरटीआई करके जो मैंने लेटर्स निकलवाए हैं ये सारे मेरे फेवर में हैं। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड कहती है कि हम ना यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड को जानते हैं, उनसे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बीबीआरटी के बारे में वो कहती है कि हमने इनको 2002 में एनओसी दिया था। आपने 2002 में एनओसी दिया, 2026 में वैलिड नहीं है, क्योंकि 21 में इन्होंने एग्रीमेंट अप्लाई किया था, आपने उनको दिया नहीं। तो जब इनके पास कुछ कागजात नहीं है, कुछ पेपर नहीं है, जब इन्हीं के पास नहीं है तो इन्होंने आगे यूएसपी को दे दिया। तो मेरा एक सिंपल डिमांड था महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से कि इनको, इस प्राइवेट संस्था को हटाया जाए, क्योंकि 30 साल से इस संस्था की यहाँ पे दादागिरी है, और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक हुकूमत चल रही है जो एक प्राइवेट रेसिडेंट्स का, प्राइवेट ट्रस्ट के आड़ में लोगों को दबाने का, लोगों को धमकाने का, धमकी देने का, गाली देने का, बेजुबान जानवरों पर तकलीफ उठाने का। यहाँ पे एक बेनी करके शख्स और बीबीआरटी वाले मिलके जानवरों को लात से मार मार के उड़ाते थे। गरीब बच्चों को लात मार मार के भगाया गया यहाँ से। जो छोटे बच्चे यहाँ खाना खाते हैं उनका खाने को उठा के फेंका गया यहाँ से। तो ये अगर ये संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि जियो और जीने दो। अब ये लेटर अगर आप देखेंगे तो ये सारे लेटर जो मुझे मिले हैं इसमें क्लियर कट सारा लिखा हुआ है, सब बीबीआरटी के अगेंस्ट, सब बीबीआरटी के अगेंस्ट है। और ये सारे लेटर्स महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का जवाब है मेरे पास। ये देखिए, इसमें सारे में लिखा है कि हमने बीबीआरटी के पास कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। तो जब बीबीआरटी के पास ही वैलिड एग्रीमेंट नहीं है तो बीबीआरटी ने यूएसपी को कैसे दे दिया चलाने के लिए? और जितना भी सीएसआर का पैसा है, डोनेशंस है, ये किसके पास गया? सरकार का पैसा है जो इनके एनजीओ के अकाउंट में जा रहा है, ट्रस्ट के अकाउंट में। अभी तक महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने, उसका भी इसमें नोटिस है, 3 नोटिस इशू किया है बीबीआरटी को कि आप अपना 5 साल का बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ऑडिट का रिपोर्ट दीजिए। ये नहीं दे रहे हैं। तो मेरा तो एक ही सवाल है, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि क्या एक प्राइवेट संस्था इतना भारी पड़ रहा है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, गवर्नमेंट संस्था पे एक प्राइवेट संस्था भारी पड़ रही है कि इनके ऊपर कार्रवाई करना तो छोड़िए, ये इनका बोर्ड निकालने से डर रहे हैं। अब इस पर मैं आपको खुल के 2-4 लोगों का नाम बताता हूँ। सबसे पहला जो इसमें इंसान है वो है करप्ट प्रवीण, कैप्टन चोकेश्वर लेपांडे, जो यहाँ के आरपीओ ऑफिसर हैं। ये सारा डिले इनके यहाँ से हुआ। दूसरा, इसमें एक करप्ट ऑफिसर इन्वॉल्व है प्रवीण खरा, जो इनका चीफ पोर्ट ऑफिसर है। परमानेंट भी नहीं है, वो टेम्परेरी बेसिस पे है। ये बोर्ड जब उतरा था तो ये प्रवीण खरा के ही प्रेशर में आकर के इन्होंने वापस मेंटेन बाय बीबीआरटी लिखा, और सिर्फ वहाँ नहीं लिखा है, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। मैं भाई से गुजारिश करूँगा कि देखो यहाँ पे भी मेंटेन बाय बीबीआरटी लिखा हुआ है। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
मेंटेन बाय BBRT निकालने से इतना डर रही है, वो इस संस्था को क्या निकालेगी। और मेरा जो डिमांड है वो संवैधानिक है कि ये संस्था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी बांद्रा के लिए सही नहीं है। एक प्राइवेट ट्रस्ट को आप इतना पावरफुल मत बना दीजिए कि वो पुलिस प्रशासन को ही ना पूछे। आपको तो वो खड़ा ही नहीं कर रही है। आपने 4 नोटिस दिया कि बैंक स्टेटमेंट तो वो भेज नहीं रहे हैं। आपके धरने से फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, अगर आवाज़ नहीं पहुंच रही है कान तक तो क्या करूं। अफजल भाई, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज को हम मानते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। और अगर मेरे आँख के सामने कुछ गलत हो रहा है और अगर वो देख के मैं आँख मूंद लूँ तो मेरे से बड़ा कायर आदमी तो कोई है ही नहीं। अगर ये तो अब मैरीटाइम बोर्ड को सोचना है कि आखिर धरने पे बैठने पे मजबूर मुझे कौन कर रहा है। मैं खुशी से तो बैठा नहीं हूँ, लेकिन अगर सारे लेटर में आप कह रहे हो कि इनकी गलती है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? किस बात का डर है आपको? किससे डर रहे हो आप? मतलब कि गोलमाल है फिर। ये अभी धरना प्रदर्शन को लेकर अभी क्या रिजल्ट आपको लग रहा है कि आप होने वाला है? किसी ने आपसे बातचीत करने को लिए जो है आया या बातचीत करके बताया कि मैं आगे फॉलोअप लूँगा? अफजल भाई, अभी बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन से ऑफिशियल्स आए थे। उन्होंने मेरे सामने महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के ऑफिसर्स को बुलाया और वो जो ऑफिसर्स महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड से आए थे वो काफ़ी ऑनेस्ट और अच्छे लोग हैं। ये उनमें से नहीं है जो करप्ट बैठे हुए हैं फोर्ट के ऑफिस में और यहाँ का कैप्टन चोकेश्वर पांडे। उन्होंने कहा है कि भाई, बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन ने उनको कहा है कि आपके वजह से, आपकी संस्था के मैरीटाइम बोर्ड की वजह से बांद्रा का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है और इनके पास जब सारे पेपर हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो इन्होंने कहा है कि ये सारे कागज़ हमने यहाँ से रिपोर्ट बना के फोर्ट के ऑफिस में भेज दिया, हेड ऑफिस में, जो प्रदीप पी वहाँ के CEO हैं उनके पास पेंडिंग है और वो इसका जवाब देंगे, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। मेरे 4-5 डिमांड इसमें स्पष्ट हैं। वजह ये है कि हम महाराष्ट्र में कहते हैं, आए दिन हम सुनते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं एक मसलन आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम मराठी अस्मिता की बात करते हैं, हम मराठी बोलने की बात करते हैं। यहाँ पे एक मुसलमान और एक सच्चा मुसलमान ही ये काम कर सकता है जो खुद को सच्चा हिंदुस्तानी मानता है। और पहला डिमांड मैंने ये रखा है कि बैंड स्टैंड को यहाँ के BBRT वालों ने लंदन अमेरिका बना के रख दिया है, तो ये तो स्वराज्य का हिस्सा है। तो पहला डिमांड हमारा है कि यहाँ पे एक छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा लगाई जाए। दूसरा, जितना जुल्म यहाँ पे बेजुबान जानवरों पे हो रहा है, जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन पेट पेरेंट्स के साथ हो रहा है, अंडर प्रिविलेज किड्स को, गरीब के बच्चों को मार के भगाया जाता है, इसको रोका जाए। अभी 4 महीने से रुक गया जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं, बट हमारे जाने के बाद क्या, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये दूसरा हमारा डिमांड है। तीसरा हमारा डिमांड है कि BBRT और USP प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर FIR होना चाहिए। BBRT के ऊपर इसलिए होना चाहिए कि BBRT ने 2002 में उनसे NOC लिया और लेते के साथ USP को चलाने के लिए दे दिया। USP, अब आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, अब आपको मैं एक मजाक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 10 जुलाई की फ़ोटो है USP प्राइवेट लिमिटेड का। इस गार्डन के अंदर आपको सिर्फ बोर्ड्स और पोस्टर्स इस पूरे बैंड स्टैंड के प्रोमेनाड पे और गार्डन में दिखता है। 10 जुलाई को मैं इसकी फ़ोटो निकालता हूँ और 11 जुलाई को सारे बोर्ड्स गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अगर मैं सच्चा हूँ, मैं गायब थोड़ी करूँगा। USP प्राइवेट लिमिटेड का MMB ने, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने लिखित में दे दिया है कि USP प्राइवेट लिमिटेड को ना हम जानते हैं, ना हम श्रीमती लीना गांधी तिवारी जो वहाँ की चेयरपर्सन, हम उनको जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना हमने उनको परमिशन दिया है। तो तीसरा हमारा डिमांड है कि FIR किया जाए BBRT के ऊपर और USP प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कि कैसे उन्होंने 20 साल से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और क्या क्या हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कितना फंड्स आया, कितना डोनेशन मिला, कितना CSR मिला, ये इंक्वायरी का हिस्सा है। ये एक डिमांड है। चौथा डिमांड हमारा है कि BBRT और USP दोनों को ना कि सिर्फ हटाया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ब्लैकलिस्ट इसलिए किया जाए क्योंकि ये वापस नहीं आने चाहिए। अब BBRT को ब्लैकलिस्ट किया जाए। वांद्रे बैंडस्टैंड रेसिडेंशियल ट्रस्ट शुड बी ब्लैकलिस्टेड, क्योंकि 30 साल इन्होंने सिर्फ यहाँ पे दादागिरी, गुंडागर्दी, एक कहते हैं ना, इंटिमिडेट करना लोगों को, डराना लोगों को, सहमाना लोगों को, ये चला है। यहाँ पे बेजुबान जानवरों पर जुल्म हुआ है, बेजुबान जानवरों को लातों से मारा गया है, गरीब के बच्चों को लातों से मारा गया है। तो भाई, ये देश संविधान पे चलता था, संविधान पे चलता है और संविधान पे चलेगा अफजल भाई। ये किसी BBRT प्राइवेट ट्रस्ट वालों के पॉलिसी पे नहीं चलेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि कौन सी ऐसी मजबूरी है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की, जिनके नाम में महाराष्ट्र है, कि वो BBRT नामक एक संस्था से इतना डर गए हैं कि कार्रवाई करना तो दूर की बात है, ये बोर्ड में से नाम निकालने से डरते हैं। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के CEO प्रदीप पी जी से एक बात कहना चाहूँगा। जब उनके साथ मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो गार्डन का मुद्दा तो उन्होंने मुझे उठाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि उनके पास तो गार्डन भी नहीं, आप मुद्दा उठाइए इसका।
अब जब उठा दिया है तो मुझसे अगली मीटिंग में कहने लगे कि नहीं नहीं हम उनको वापस दे रहे हैं। तो मैंने कहा सर अभी तो आपने उनको नोटिस इशू किया है, तो कोई बात नहीं, वो नोटिस हम रिवर्स कर देंगे। उसके बाद जब हमने संवैधानिक तरीके से धरना किया, प्रोटेस्ट किया, तो चीज़ें होल्ड पे गई। दूसरा एक ऑफिसर है प्रवीण खरा, ये ऑफिसर का क्या लेना देना है BBRT के साथ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो ऑफिसर है जिनका मलाड के साइड में एक और मामला चल रहा है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वहाँ के लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। वहाँ पे भी एक मसला आया है, मेरी टीम ने इंक्वायरी किया था और उनको पता चला कि एक और मसला चल रहा है मलाड साइड में, जो मलाड में इनका जो पोर्ट है वहाँ पे एक इशू है, वहाँ पे भी कुछ इशू हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये जो कुछ ऑफिसर हैं ये आखिर सरकार से पगार लेते हैं कि BBRT से पगार लेते हैं। आज मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है तो मैं खुशी थोड़ी बैठा हूँ अफजल भाई, लेकिन जब मेरे पास सारे कागज़ हैं, मेरे पास सारे एविडेंस है और ये कागज़ किसी और के नहीं, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के हैं, तब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो आप? और मेरी आदरणीय मंत्री नितेश राणे जी से एक सवाल है कि सर ये सारे आपके नीचे एक काम हो रहा है, आप तक ये बात गई है ऑलरेडी, एंड आई एम श्योर कि आपने बीच में उनसे कहा भी था कि BBRT को हटा दिया जाए। तो आखिर क्या मामला है कि प्रदीप पी जो वहाँ के CEO हैं महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के, और प्रवीण खरा, ये क्यों नहीं कार्रवाई होने दे रहे हैं? कैप्टन चोकेश्वर ले पांडे के बारे में मैं आपको एक बार बताता हूँ और आज मैं खुल के आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ। जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की बात की तो कैप्टन चोकेश्वर ले पांडे ने इसी खारडांडा के ऑफिस में बड़े कैजुअल वे में मुझे बोला, शिवाजी का पुतला का पैसा कौन देगा? तब उनको मैंने टोक के बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया, बोला ए शिवाजी के पुतले का क्या करने का है? तो मैंने बोला सर छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए। क्या महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगा पाए? नहीं है तो आप लिखित में दे दीजिए, हम लगा लेंगे। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को, मेरा महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है और मैं पिछले 25 साल से महाराष्ट्र में हूँ। मेरे घर का सारा खर्चा महाराष्ट्र की वजह से चलता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को हम मानते हैं और एक सच्चा मुसलमान ही ये बात कर सकता है। एक सच्चा मुसलमान जिसकी ईमान पक्की है वही ये बात कर सकता है। अगर गलत डिमांड है तो मुझे जेल में डाल दीजिए, ठूस दीजिए मुझे जेल में, और सही डिमांड है तो प्रतिमा लगाइए। तो ये तमाम मांगों को लेकर अभी फ़िलहाल धरने पर बैठे सिराज अहमद भारतीय, जो अब ये देखना है कि किस तरीके से महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को लेकर जो ये लड़ाई चल रही है उसको लेकर BBRT को हटाने में सक्षम होते हैं और कैसे जो है इनकी मांग अब जो है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और बांद्रा पुलिस स्टेशन पूरी करते हुए BBRT USP पर FIR करती है और साथ ही में इनके जो मांगे उसे पूरी करती है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया अफजल भाई। बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन में जब हमारी मुलाकात हुई, अगर ये मामला बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन और सर्वप्रिय सर्वसक्षम मुंबई पुलिस के पास होता तभी तक FIR हो गया होता। ये ज्यूरिसडिक्शन है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का। जब तक महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड कार्रवाई नहीं करेगी, मुंबई पुलिस काम कैसा करेगी? जब महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ही, और ये जब बात हमारी ऑफिशियल से भी मीटिंग हुई है कि पहला कदम उठाना है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को, क्योंकि अगर ये मामला, क्योंकि मुंबई पुलिस को पूरे दुनिया में नाम है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी नाम है, और ये मामला अगर इनके जुरिडिक्शन में होता तभी तक FIR भी हो गया होता, अभी तक कार्रवाई भी शुरू हो गई होगी थी। लेकिन मुंबई पुलिस और बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि बैंड स्टैंड ना BMC के अंडर में आता है, ना बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, ये महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के अंदर में आता है। तो सबसे पहला कार्रवाई MMB को करना है, MMB कार्रवाई करेगी, उसके बाद बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन काम शुरू होता है। और बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन ने मुझे आके रिक्वेस्ट भी किया आज कि सर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाएगा, अगर पॉसिबल हो तो आप इस धरने प्रदर्शन को आज विड्रॉ कर लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के ऑफिसर्स को भी बुलाया था यहाँ पे अभी, और उन्होंने कहा है कि हफ्ते भर में कुछ ना कुछ इसके ऊपर होगा। और आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ धरने पे नहीं बैठ पाया तो कल मैं जहाँ पे प्रदीप पी साहब बैठते हैं, IAS ऑफिसर प्रदीप पी CEO महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, और प्रवीण खरा, मैं वहाँ फोर्ट के ऑफिस में कल सुबह से जाके बैठ के धरना पे बैठ जाऊँगा, लेकिन अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा और संवैधानिक तरीके से पहुँचाऊँगा और बांद्रा बैंड स्टैंड को आज़ाद करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह।